वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे कि इस वीडियो के अंदर आपको विजुअल्स नाम की चीज़ नहीं देखने के लिए मिलेगी। तो तुम लोग ईयरफोन लगा के चिल करके बैठ जाओ और बस सुनो एज अ ऑडियो बुक फॉर्मेट में। मैं कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने का ट्राई पूरा करूँगा कि तुम्हारा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी बकैती के। लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन योर मास्टर। अब इस लॉ का कहने का मतलब एकदम सिंपल है कि अपने मास्टर से ज़्यादा समझदार और हेकड़ी दिखाने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। अगर तुम किसी फुटबॉल टीम के अंदर हो और तुम्हारा जो कैप्टन है उसके तुम फिरकी लेने की कोशिश करते हो तो वो तुम्हें टीम से भी बाहर निकाल सकता है। और अगर तुम सोचते हो कि तुम उससे ज़्यादा टैलेंटेड हो और अपने टैलेंट से तुम लीडर बन जाओगे तो उसको हो जाएगी इनसिक्योरिटी और फिर वो तुम्हें भी टीम से कर देगा बाहर। आसान शब्दों में कहूँ तो फिर हुएवर पर्सन जो कि तुमसे सुपीरियर है उसको अपना टैलेंट दिखाने के चक्कर में उसे इनसिक्योर मत कर देना, क्योंकि अगर तुमने उसको एक बार इनसिक्योर कर दिया तो वो तुम्हारा गेम बजा के चला जाएगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं लॉ नंबर 2 पे। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज़ एनिमी। अब ये बात तो तुम्हारे बड़े बुजुर्ग भी कह कर गए हैं कि दोस्तों पे भरोसा मत करना, कुत्तों पे कर लेना। पर ऐसा उन्होंने कहा क्यों? तो धोखा तो अपनों से ही मिलता है ना। लोग अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं और पार्टीज़ भी बदल सकते हैं। तो आपके दोस्त अपने फ़ायदे के लिए क्या आपको छोड़ नहीं सकते? आप में ऐसा भी क्या खास है भाई जो तुम्हारे साथ लोग रहेंगे? ये समझने की ज़रूरत है कि दोस्ती यारी में थोड़ा हट के रहना पड़ेगा और दुश्मनों के साथ रहना पड़ेगा। दुश्मन हमेशा तुम्हें एक मोड ऑफ अलर्टनेस में डाल देते हैं, तुम्हें हमेशा अलर्ट करके रखते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, बच के रहना। पर दोस्ती यहाँ पर तुम्हें कंफर्टेबल कर देती है और तुम अपनी बातें उनसे बताने लग जाते हो और यही एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब उन्हें तुम्हारी कमज़ोरी पता है, जब मन करा छुरा गोप दिया। तो दोस्तों से बच के रहो, लेकिन दुश्मन बना के रखो क्योंकि वो तुम्हें अलर्टनेस पे रखते हैं, वो तुम्हें कुछ सिखा के रखते हैं। और के साथ हम बढ़ते हैं लॉ नंबर 3 के ऊपर। कंसील योर इंटेंशंस, यानी लोगों को पगला के रखो, लोगों को पागल बनाओ। अपने इंटेंशंस मत दिखाओ किसी को भी। तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम्हारा फ्यूचर प्लान है, ये सब चीज़ें तुम जितना बताओगे तुम्हारे दुश्मनों के लिए उतना ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। उन्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या है और वो इसको ईज़िली बर्बाद कर सकते हैं। इससे अच्छा तुम जो कर रहे हो उसका उल्टा बता दो या उससे थोड़ा सा अलग बता दो, जिससे कि उनकी प्रिपरेशन किसी और चीज़ के लिए हो और तुम कर कुछ और दो। जितना हो सके उतना क्लूलेस रखो या फिर गुमराह करके रखो। अपनी रियल इंटेंशंस मत बताओ, उसे छुपा कर रखो और बेवकूफ़ी वाली बातें ज़्यादा करो, बेवकूफ़ियाँ ज़्यादा फैलाओ, जिससे वो समझ ही ना पाएँ कि आखिर में तुम करना क्या चाहते हो। और अगर वो कुछ समझे तो गलत समझे। एंड देन लॉ नंबर 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। अब हम जितना ज़्यादा बोलते हैं उतना ज़्यादा बेवकूफ़ी भरी बातें करते हैं और ओवर शेयरिंग भी ज़्यादा बोलने से ही होती है। तो फिर जितनी ज़रूरत है उससे कम बोलो। अब इससे तुम्हारा एक मिस्टीरियस लुक हमेशा बना रहेगा समाज के अंदर, तुम्हारे बारे में कोई ज़्यादा कुछ जानता नहीं है और ये आगे चल के तुम्हारे प्रॉफिट के अंदर ही काम आने वाली है। आपको ये समझना पड़ेगा जितना ज़्यादा आप बोलोगे उतना ज़्यादा आप कॉमन दिखोगे और जितना कम आप बोलोगे उतने ज़्यादा आपके अंदर पावर दिखेगी कि भाई आपके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है, तो आपके खिलाफ़ कोई कुछ करेगा क्या? और आपके बारे में सबसे ज़्यादा तो आप ही बता सकते हो। सो ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। फिफ्थ लॉ, so much depends on reputation, guard it with your life। यानी देखो यार, रेपुटेशन जो होती है ना, ये तुम्हारी पावर को दर्शाता है। तुम्हारी रेपुटेशन अगर स्ट्रांग होगी तो लोग तुमसे डरेंगे, थोड़ा फेयर करेंगे। पर यहीं पर अगर तुम्हारी कोई रेपुटेशन के ऊपर वार कर दे, चीड़ फाड़ मचा दे और तुम्हारी रेपुटेशन घटिया करके गिरा दे, तो तुमसे कोई डरेगा नहीं, तुम पे तो कुत्ता भी भौंक के चला जाएगा। तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि रेपुटेशन जो होती है वो कहीं ना कहीं तुम्हारी पावर का भी सिंबल बन जाती है, कि जितना इंटीमेटिंग तुम्हारा रेपुटेशन होगा उतना ही ज़्यादा तुम लोगों के सामने पावरफुल दिखोगे। और तुम्हारी रेपुटेशन गिराने पर तुम्हारी जो वैल्यू होगी लोगों के बीच में वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से गिर जाएगी और तुम एक पावरलेस सिचुएशन में जैसे ही आओगे लोग तुम पे हमला मरा देंगे। तो तुम्हें इन्हीं सब चीज़ों से बचना है। अब इस रेपुटेशन को तुम्हें अपने बचा के रखना है। तुम्हारी रेपुटेशन पे कोई उंगली करे तुम्हें पहले उससे ही ख़त्म कर देना है, क्योंकि रेपुटेशन देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब पावर की बात आती है। खैर इस वीडियो के लिए इतना ही, और
हम फिर से मिलते हैं किसी और पार्ट के अंदर। नेक्स्ट पार्ट के अंदर आई विल ट्राई कि 5 लॉ और कवर करूँ और ऐसे ऐसे करके जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर अप करके मैं ओवर कर दूँ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। पता नहीं कब आएगी।